हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा स्टडी 81 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कल हमने सीखा था नरेशन। आज हम सीखेंगे जनरल रूल्स। नरेशन के कुछ नियम होते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको सीखना है जनरल रूल्स। साधारण नियम क्या होते हैं? जैसे ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं, उन्हीं को हम जनरल रूल्स कहते हैं या साधारण नियम कहते हैं। जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है चेंज ऑफ पर्सन, जो उसमें पर्सन यूज होंगे उनको किस प्रकार चेंज करना है। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, जो डायरेक्ट स्पीच में टेंस होता है उसको किस प्रकार चेंज करना है। तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच होंगे उनके भाग कुछ होंगे तो उनको किस प्रकार चेंज करना है, वो सब आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा चेंज ऑफ पर्सन। जैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कामा के भीतर जितने भी पर्सन्स रहते हैं वे SON के क्रमानुसार बदल जाते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय या बदलते समय उसमें जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जितने भी अगर पर्सन होंगे तो उसको हम इस क्रम में चेंज करेंगे। जैसे देखो, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसको देखकर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट यूज होगा उसको देखकर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन अगर आता है तो उसमें हमको नो चेंज करना है, उसमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है। फिर से समझ लो, जैसे जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसको देखकर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको देखकर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसमें हमको नो चेंज करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे देखो, SON का मतलब, S का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। अगर फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत तो उसको हम चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसको देकर। अगर सब्जेक्ट हमारा मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से लगाएंगे, अगर फेमिनाइन जेंडर है तो फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से लगाएंगे, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के हिसाब से लगाएंगे। अगर सेकेंड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखकर चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना, उसमें नो चेंज करना है। जैसे देखो कुछ रूल्स, जैसे ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा है, इसमें क्या आया है हमारा पर्सन में आई को हम किस प्रकार चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसको देखकर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही को देखकर चेंज करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। जैसे दूसरा देखो, मोहन सेड आई हेल्प हिम। तो मोहन सेड दैट, अब आई आया, आई हमको फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट इसमें मोहन है इसलिए यहाँ पे ही हो गया। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम पास्ट टेंस बना देंगे, हेल्प का हेल्प्ड। फिर ये हिम है तो हिम हमारा थर्ड पर्सन है तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज करना है। फिर और आगे और देखें, रूल नंबर 2, ही सेड टू मी यू आर लेट। ही सेड टू मी यू आर लेट, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू हमारा सेकेंड पर्सन का है तो
तो इसको हम चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको देखकर। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मी है, तो मी को देखकर चेंज करें। तो मी ये हमारा ऑब्जेक्ट में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए तो मी की किसका सब्जेक्टिव केस होता है, आई का, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई वाज लेट। जैसे श्वेता सेड टू महेश यू टीच माई सिस्टर, तो श्वेता टोल्ड मुकेश श्वेता सेड टू मुकेश यू टीच माई सिस्टर, तो श्वेता टोल्ड मुकेश दैट। अब यू आया, यू सेकेंड पर्सन होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट देखकर चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मुकेश है, तो मुकेश हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके स्थान पे ही हो गए। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन हो जाता, प्लूरल या बॉयज होते या गर्ल्स होती, तो यहाँ पे हमको दे लगा देना था। तो सिंगुलर है और ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसको हम ही में कन्वर्ट कर दें। अब ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ही टाट। अब माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, श्वेता है, तो माई का हर हो गया, सिस्टर सिस्टर। फिर रूल नंबर 3, जैसे यू सेड सी रोट ए लेटर, तो यू सेड दैट, सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसमें नो चेंज करना है। तो सी हैड रिटन ए लेटर। यू सेड टू मी सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यू टोल्ड मी दैट सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ध्यान दें, ध्यान क्या दें, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग सिर्फ मानव जात के लिए हो, तो इस वी को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग हुआ हो, वो भी किसके लिए, मानव जात के लिए, तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे देखो, दे सेड वी कैन नॉट लिव विथआउट वाटर, दे सेड वी कैन नॉट लिव विथआउट वाटर, तो ये वी जो प्रयोग हुआ है वो मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि बताया गया है ऊपर कि अगर वी का प्रयोग मानव जात के लिए हो तो उसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विथआउट वाटर, ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल, तो ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल, इसमें कोई चेंज नहीं होता। रूल नंबर 4 क्या है, यदि कोई मैगजीन या समाचार पत्र आदि के संपादक अपने लिए वी, अस या अवर का प्रयोग करें। अगर कोई मैगजीन है या समाचार पत्र है के संपादक के लिए जब वो वी, अस, अवर का प्रयोग खुद अपने लिए करे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें वे का इट, अस का इट और अवर का इट्स के केस में बदल जाता है। जैसे देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, तो इसको इनडायरेक्ट बनाए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए, कंजक्शन दैट, अब अवर ये हमारा पोजेसिव है, तो इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, इसमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है। फिर चेंज ऑफ टेंसेस, अब टेंस को किस प्रकार चेंज करेंगे वो देखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जब इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हमको कोई बदलाव
नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमको कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे देख लो, जैसे मोहन सेज, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसमें हमको जो उसका टेंस होगा, टेंस वही रहेगा, उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ जो पर्सन होंगे उसको चेंज करना है। जैसे मोहन सेज आई शैल गो देयर, तो इसको बनाएंगे मोहन सेज दैट ही विल गो देयर। जैसे रेखा सेज आई वेंट, तो रेखा सेज दैट शी वेंट। जो पर्सन होंगे वो चेंज होंगे और जो टेंस होगा वो नहीं चेंज होगा। जैसे वी विल, ही विल से टू मी आई एम योर नाइबोर, तो ही विल टेल मी दैट ही इज माई नाइबोर। योर हमारा सेकंड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, तो योर यूज हुआ तो मी का माई यूज हो गया। फिर दूसरा रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी उसको भी हम पास्ट टेंस में परिवर्तित करते हैं। जैसे देखो, he said to me I write a letter, तो he told me that he wrote a letter। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट टेंस में बना दिए, he wrote a letter। अब देखो टेंस चेंज, टेंस किस प्रकार चेंज, टेंस कुछ टेंस चेंज होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस होगा तो उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट बनता है। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा फ्यूचर टेंस में है तो उसको हम इस इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्रकार बदल देते हैं। जैसे सैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, शैल बी का शुड भी हो जाता है, विल का विल बी का वुड भी हो जाता है, शैल हैव का शुड हैव हो जाता है, विल हैव का वुड हैव हो जाता है। अब एग्जांपल देखो, जैसे ही सेड टू मी आई शैल राइट ए लेटर, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट ए लेटर, तो शैल का शुड होता है लेकिन विल का वुड होता है, तो ही के साथ विल लगता है तो इसलिए वुड में कन्वर्ट हो गए। फिर आगे देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कैन, में, हैज, हैव का प्रयोग हो तो क्रमशः कुड, माइट, हैड में बदल दिए जाते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन आ जाए, में आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए तो उसको हम बदल देते हैं। कैन का कुड हो जाता है, में का माइट हो जाता है और हैज, हैव का हैड में बदल देते हैं। जैसे ही सेड टू यू, यू मे गो आउट, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है,
तो इसको इसमें क्या आया, मे आया, तो मे का हमको किस में चेंज करना, माइट में। तो ही टोल्ड यू दैट, अब यू सेकेंड पर्सन है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट में भी यू सेकेंड पर्सन, तो यू का यू माइट गो आउट। शी सेड टू मी यू हैव टू डू दिस वर्क, तो शी टोल्ड मी दैट आई, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है तो इसमें क्या आया है रिपोर्टिंग वर्ब में, ऑब्जेक्ट में आया, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, हैव है तो हैड, टू डू, दिस का हमारा दैट हो जाता है, दैट वर्क। फिर अगला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड, शुड, वुड, माइट का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में कुड, शुड, वुड, माइट को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट के बाद अगर शुड आ जाए, वुड आ जाए, माइट आ जाए, कुड आ जाए, तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों वैसे ही लिखा रहने देते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। सुलेखा सेड टू विनोद यू वुड हेल्प मी, तो सुलेखा टोल्ड विनोद दैट ही वुड हेल्प हर। फिर अगला देख लो, बस एक पेज और। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ शब्द होते हैं उनको किस प्रकार चेंज किया जाता है। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता के अर्थसूचक शब्दों जैसे नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को दूरी के अर्थसूचक शब्दों डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर कोई निकटता के अर्थसूचक शब्द आ जाए, जैसे दिस आ जाए, दीज आ जाए, हेयर आ जाए, नाउ आ जाए, टुमारो आ जाए, इस तरह के जो शब्द आ जाए तो उसको हम दूरी के अर्थसूचक शब्दों में डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बदल देते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, थफ का सो हो जाता है, डीज का दोज हो जाता है, हेम्स का थेम्स हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है, कम का गो हो जाता है, और नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाता है, ए ईयर एगो का ए ईयर बिफोर हो जाता है। जैसे देखो, जैसे राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन यू आर playing cricket match today, जिसे इस तरह किया जाए। तो इसको जब बनाते समय हम क्या करेंगे, तो जैसे राम लिखा तो राम सेड, राम टोल्ड मोहन, फिर कंजक्शन दैट। अब यू आया है, यू सेकेंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करें। मोहन है तो ही, टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, वाज प्लेइंग
क्रिकेट मैच। अब देखो, अब जैसे टुडे आया है तो इसका हमारा चेंज हो जाएगा दैट डे, इस तरह चेंज हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं आप तक वो आसानी से पहुंच सके।